नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। हिंद महासागर में हिंदुस्तान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन पर नकेल कसने के लिए सबसे खूंखार ड्रोन की डील पर मुहर लगा दी है। जल्द ही समंदर की किलर काइट ड्रैगन से डेंजरस फाइट करेगी। महासागर में घुसपैठ की कोशिश में जुटे चीनी नौसेना के जंगी बेड़े और न्यूक्लियर सबमरीन को तबाह करेगी। आखिर कैसे ब्लू बैटल ग्राउंड का शिकारी शातिर जिनपिंग और उसके लाल सेना की हर तैयारी को धुआं धुआं करेगा? कैसे चीनी जल दैत्यों की समंदर में कब्रगाह बनेगी? आप खुद देखिए। यूएस से आएगा सुपर स्पाई, पानी में आग, सब कुछ खाक, टारगेट सेट, फाइनल अटैक। ये रिपोर्ट आप देखिए। समंदर में किलर काइट ड्रैगन से होगी डेंजरस फाइट। ब्लू वॉर जोन का शिकारी, धुआं होगा चीन इस बारी। चीनी जल दैत्य की तबाही, यूएस से आएगा सुपर स्पाई, पानी में आग, सब कुछ खाक, टारगेट सेट, फाइनल अटैक। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह हिंदुस्तान के दो दुश्मनों को ललकारा, उसी दौरान भारतीय नौसेना ड्रैगन के खिलाफ डेथ वारंट का खाका तैयार कर रही थी। हिंद महासागर में दुश्मन के युद्धपोतों और उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए घुसपैठे ड्रैगन की पानी वाली हर साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए इंडियन नेवी ने 10 शिप बोन ड्रोन खरीदने का फैसला किया। और इसके लिए भारतीय नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा। ताजा अपडेट के मुताबिक इंडियन नेवी ने रक्षा मंत्रालय को फास्ट ट्रैक मोड में एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें नौसेना के लिए 10 नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम खरीदने की बात है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 1240 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। भारतीय नौसेना अमेरिका से नेवल शिपबॉर्न अटैक ड्रोन खरीदेगी। चीन के साथ तनाव के बीच इंडियन नेवी जल्द से जल्द अपने लिए 10 शिप बेस्ड ड्रोन खरीद रही है। इस ड्रोन को खरीदने का मकसद है हिंद महासागर में चीन समेत दुश्मन देशों की गतिविधियों की निगरानी करना। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर निगरानी के साथ साथ सॉलिड अटैक करना।
ऐसे अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत समंदर के वॉर जोन में 24 घंटे सातों दिन X-47B यूकास ड्रोन को तैनात रखते हैं। ठीक इसी तरह भारतीय नौसेना अपने बड़े बड़े युद्धपोतों पर इस ड्रोन को तैनात करेगी। यकीन मानिए, अगर भारत ने अमेरिका से 10 X-47B यूकास की डील फाइनल कर ली तो घुसपैठिए चीन की समंदर वाली हर साजिश धुआं धुआं हो जाएगी। असल में इस ड्रोन को खरीदने के पीछे की वजह भी साफ है, क्योंकि हिंद महासागर के ज्यादातर समुद्री इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में हैं। भारतीय नौसेना के जांबाज हिंद महासागर में मौजूद भारतीय सीमा की 24 घंटे निगरानी करते हैं, लेकिन बीते कई दिनों से ड्रैगन नीले समंदर में भारत के इलाकों में डाका डालने की कोशिश में जुटा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे उसने साउथ चाइना सी को जबरन अपने कब्जे में लिया है। ड्रैगन ने भारत के समुद्री इलाके को हथियाने के लिए अपने जंगी बेड़ों को हिंद महासागर में तैनात किया। 7 युद्धपोतों को गश्त के लिए और गाइडेड मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर को भी सीक्रेट मिशन पर लगाया, लेकिन भारतीय नौसेना ने P-8I एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों के जरिए वहां से भागने को मजबूर कर दिया। लेकिन अब जिनपिंग की लाल सेना का फुल फाइनल करने के लिए इंडियन नेवी 10 ड्रोन मंगा रही है, जिसे हिंद महासागर में मोटे तौर पर लगाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अगर अमेरिका से X-47B ड्रोन आया तो कैसे भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। मसलन अमेरिकी नौसेना का X-47B यूकास स्टील्थ ड्रोन है। X-47B ड्रोन GPS कंट्रोल सिस्टम से लैस होता है। यह अपने साथ 2000 किलो आयुध ले जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड और सेंसर लगे होते हैं। इसकी रफ्तार 555 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। यह 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अब आपको इस आसमानी शिकारी की बनावट भी दिखा देते हैं, कैसे यह आसमान में इतनी ऊंचाई तक उड़ता है, क्यों यह किसी किलर फाइटर से कम नहीं है। X-47B ड्रोन के एक पंखे से दूसरे पंखे तक की लंबाई कुल 62.1 फीट है, जबकि इसकी नोज से टेल तक यानी कि आगे से पीछे तक की लंबाई 38.2 फीट है। मतलब साफ है कि अमेरिका का यह सुपर पावर योद्धा अगर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया तो हर हाल में ड्रैगन का फुल एंड फाइनल होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंद महासागर में ही भारत चीन पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। समुद्री सीमा के अलावा LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी भारतीय सेना ने अपने सुपर डुपर स्पाई और साइलेंट किलर को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन की हर साजिश तार-तार होगी, क्योंकि भारतीय सेना का आसमानी शिकारी पहले से और ज्यादा खूंखार और भी ज्यादा घातक अंदाज में चीन को तबाह करेगा। सरहद पार जिनपिंग की लाल सेना ने कोई भी हिमाकत अगर की तो इजराइल से आया डेडली स्पाई बारूदी कोहराम मचा देगा। आप देखिए। 3500 किलोमीटर तक फैली भारत और चीन की सीमा, जहां कहीं बड़े बड़े पठार हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं घना जंगल। इसी की आड़ में चीन LAC और बाकी सरहदी इलाकों से घुसपैठ करने की जी तोड़ कोशिश करता है। नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है। बीते कई दशकों से चीन की साजिशें बदस्तूर जारी है। हर बार हिंदुस्तान चीन को पीछे हटने पर मजबूर करता है। बावजूद इसके ड्रैगन घुसपैठ करने से बाज नहीं आता। इसी के चलते भारत और चीन में जबरदस्त टेंशन है। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर तैनात हैं। हालात जंग जैसे बने हुए हैं। इसी बीच हिंदुस्तान ने अपने एक ऐसे शिकारी को LAC पर तैनात करने का फैसला किया है जिसने प्रेसिडेंट जिनपिंग की होश फाख्ता कर दी है।
ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए, उसकी घुसपैठ को रोकने के लिए, हर बारूदी साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने जिस डेडली वेपन को तैनात किया वो था हेरॉन टीपी ड्रोन। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत घुसपैठ ये चीन का फुल एंड फाइनल करने के लिए इजराइल से 90 हेरॉन टीपी ड्रोन और मंगा रहा है, वो भी डेडली वेपन के साथ। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों ने हेरॉन टीपी ड्रोन की फुली लोडेड वर्जन की मांग की है, जिसके चलते हेरॉन यूएवी को लेजर गाइडेड बम से लैस किया जाएगा। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 90 हेरॉन टीपी ड्रोन को मंगाया है। प्रोजेक्ट चीता की कुल लागत करीब 3500 करोड़ रुपए तक मानी जा रही है। असल में भारतीय सुरक्षा बल बीते कई महीनों से प्रोजेक्ट चीता पर काम कर रहे थे। इससे पहले भारतीय सेना के तीनों टुकड़ियों को 10 इजरायली हेरॉन टीपी ड्रोन सौंपे गए, लेकिन अब इसकी तादाद 9 गुना बढ़ाकर 90 कर दी गई है। अगर डील डन हुई तो जल्द ही भारतीय सेना 100 हेरॉन टीपी ड्रोन से लैस हो जाएगी। इजराइल का यह आसमानी शिकारी ट्रिपल अटैक के लिए जाना जाता है। सबसे पहले आपको हेरॉन टीपी ड्रोन की खासियत, इसकी ताकत और इसकी क्षमता बताते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे सुपर और सबसे डेडली हथियार बनाता है। हेरॉन टीपी ड्रोन को 45,931 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है। यह किलर ड्रोन अपने साथ 2700 किलो आयुध ले जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 407 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 350 किलोमीटर की रेंज तक ये सब कुछ तबाह कर सकता है। रियल टाइम विजन के लिए इसमें इंफ्रारेड और डेलाइट कैमरा लगा होता है। सर्विलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और मिसाइल डिफेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हेरॉन टीपी ड्रोन लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में एयर टू ग्राउंड अटैक करने वाली मिसाइल भी लगी होती है। वॉर जोन में किसी भी वक्त ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसे एक ही ऑपरेटर के सुपरविजन में ऑपरेट किया जा सकता है। इस ड्रोन में कई बेहद घातक हथियार लगे होते हैं। लेजर से निर्देशित होने वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हैं। ये मिसाइल बिल्कुल सटीक अंदाज में लक्ष्य पर निशाना साधती हैं, जिससे कि आसपास कम से कम नुकसान हो। असल में ये ड्रोन आसमान में उड़ता किसी फाइटर जेट से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि इस ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता। लेकिन इस ड्रोन के अंदर जिस तरह से हाईटेक सिस्टम लगा है, इससे इसके मास्टर कंट्रोल रूम में टारगेट से जुड़ी हर जानकारी मुहैया हो जाती है। एक बार टारगेट सेट होता है, कंट्रोल रूम से बटन दबता है और ड्रोन से निकली मिसाइलें बारूदी बवंडर ला देती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।